मैं अनूप यादव आज आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल। सबसे पहले बच्चों मन में ये क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है। जिंदगी का शुरुआत कहीं ना कहीं से लोग करते हैं। कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाने के पहले ये सोचेगा कि आखिर ये जनरेट कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्टनरशिप फर्म में आने के पहले कुछ जर्नी देखते हैं लाइफ का। हर किसी का कोई ना कोई जर्नी होता है। जिस तरह ये आपको लाइफ साइकिल बना के दिखा रहा है। जब कोई इंसान यहाँ पैदा होता है, यहाँ पैदा होने के बाद जब उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद वो जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करता है। जब उसका जन्म हुआ तो उसका इस जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट बना, फिर वो धीरे धीरे इंसान बड़ा हुआ, जवान हुआ और फाइनली एक समय ऐसा आता है जब वो इस दुनिया से चला जाता है और बनता है डेथ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का बीच का जो गैप दिखाई पड़ रहा बच्चों, ये गैप, इस गैप को ही जिंदगी कहते हैं, इसे ही लाइफ कहते हैं। लेकिन इसका लाइफ इतना आसान नहीं था। There are so many obstacles, there are so many stoppers he has to face. That's why जिंदगी में इसने बहुत सारा प्रोविजंस भी बना के रखा होगा जिससे उसने अपना लाइफ को इजीली मूव किया। सेम इसी तरह हमारा बिजनेस में भी होता है। बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनिशियल फेज जो होता है व्यापार का, बिजनेस का, और जो व्यापारी होता है उस व्यापारी को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ये अकेला बिजनेस करता है। जब ये बिजनेस करना शुरू किया होगा तो इसके लाइफ में बहुत सारा गोल होगा, जीवन में कुछ करना चाहता होगा। इसने काफी सारा गोल्स बना के रखा होगा कि हम जीवन में ये करें, वो करें। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से एक अकेला बिजनेस करने वाला व्यापारी अपना बिजनेस के लिए आगे चल रहा है और इसका ये टारगेट है, इस जगह तक पहुंचना है। इसे गोल करते हैं, इसे गोल करते हैं। जब ये बिजनेस करना शुरू किया, अकेला बिजनेस कर रहा था, तो इसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। ये बिजनेस का अकेला रिस्क लेगा, इसे डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे मूव करेगा। लेकिन इसे जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का जिंदगी में एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है। ये चाहता है कि मेरा बिजनेस का शेप एंड साइज जैसा है, ये अपना बिजनेस का शेप एंड साइज जैसा करना चाहता है। ये समझ गया कि इफ आई वांट टू चेंज एंड एक्सटेंड माय बिजनेस आई नीड टू यूज कैपिटल। विदाउट कैपिटल आई अनेबल टू एक्सपैंड माय बिजनेस। नाउ क्वेश्चन अराइज फ्रॉम वेयर ही कैन arrange the capital. If individual he can arrange the capital, we have to suffer many problems. इसे काफी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये कैपिटल अरेंज नहीं करता है। तो ये चाहेगा कि हम अपना जैसा किसी लोग को जुगाड़ करें जिसका अंदर में कोई ड्रीम्स है, वो भी आगे बिजनेस में बढ़ना चाहता है, वो भी सोल प्रोप्राइटर था। इसे एक लोग और मिल गया, एक लोग और मिल गया और नाम पड़ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बच्चों, ये पार्टनरशिप जो होता है देखने में अच्छा लग रहा है पार्टनरशिप, लेकिन किसी लक्ष्य को पाने के लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाया है। तो आप लोग को मन में क्वेश्चन आता होगा कि आप पार्टनरशिप फैमिली मेंबर को लेकर हो सकता है क्या? यस, हम दो भाई मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं, फादर और सन मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकता है। लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म में देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम लोग यूज कर पाएंगे, मजा आएगा, लेकिन उस लेवल तक एक्सटेंशन नहीं कर सकते। आई नीड एक्सटर्नल पार्टनर्स, मुझे बाहर किसी पार्टनर को जुगाड़ना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग एक शीट में सवाल हो गए। यदि पार्टनरशिप फर्म को देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म में यदि हम पार्टनरशिप फर्म वर्ड को यूज करें, पार्टनरशिप, यहां देखिए
पार्टनरशिप। यदि इस दो वर्ड को स्पेल करें तो यहाँ अपने को दो वर्ड मिलेगा, पार्टनर्स और शिप, मतलब पार्टनर्स और ओनरशिप। यानी इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटर से अपना लक्ष्य की तरफ। ये है एक शिप और इसमें पार्टनर सवार है। ये दिखाई दे रहा आप लोगों को? थोड़ा मेरा फ्लैग ठीक नहीं बन रहा है। ये मेरा फ्लैग है और हम लोग अपना मिशन कश्मीर की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो ये है शिप, पार्टनर्स आर लाइंग ऑन द शिप, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन जितना तेजी से बढ़ना चाहिए उतना तेजी से नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हमें इस शिप में और लोगों को बैठाना पड़ेगा, और लोगों को बैठाना पड़ेगा। अपना फर्म को बड़ा करने के लिए और कैपिटल चाहिए। हमारा पार्टनरशिप फर्म बड़ा होते जा रहा है। जब ये इंसान छोटा बिजनेस शुरू किया था, ही वाज अ सोल प्रोप्राइटर। इसका छोटा सा बिजनेस आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। ये छोटा सा व्यापारी बहुत टेंशन में रहता था, कभी दुकान बंद कर दे रहा है, कभी दुकान खोल रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है, इसका ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा है, एक लिमिटेड इनकम कर रहा है। लेकिन इसका दिल में कहीं ना कहीं ड्रीम था कि मुझे बिजनेस को आगे बढ़ा करना है। तो ये अपना बिजनेस का शेप एंड साइज देख लीजिए। थोड़ा सा दो लोग मिला, थोड़ा सा इसका बिजनेस बड़ा हुआ, क्योंकि दोनों पार्टनर ने अपना अपना कैपिटल लगाया, और थोड़ा सा कैपिटल बड़ा हुआ। देख पा रहे आप लोग, कैपिटल का साइज बड़ा हो रहा है। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ लोग आते जाएंगे पार्टनर। फिर आप लोगों को मन में क्वेश्चन उठता होगा कि कितने पार्टनर्स को रख सकते हैं। According to Indian Partnership Act 1932, there are two minimum partners required, and for the maximum, different book have different opinion has given about the maximum partnership. Minimum तो हो गया। यदि maximum का बात करें तो 20, 50, कहीं तो 100 भी है। यदि 100 से भी ज्यादा हो सकता है, कंपनी फॉर्मेशन हो जाता है। यदि हमारा बैंकिंग कंपनी है तो नियर अबाउट 10 पार्टनर्स रिक्वायर्ड। यदि 20 है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंट तरह का बिजनेस में अपने आप को एंगेज करेगा। 50 होता है तो हम लोग कंपनी एक 2013 के बिजनेस में घुस जाएंगे, और उसमें 50 एंड मोर देन 50 हमारा हो सकता है। फिर वो अलग चैप्टर है, वो हमारा कंपनी वाला हो सकता है। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेकिन बोला जाता है कि एक सर्टेन पॉइंट्स तक रीच होने के बाद जब गोल तक पहुंच जाएंगे तो सफलता कभी कभी इंसान को नीचे गिरा देती है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार हो जाता है। और वही घटना हमारा इस सोल प्रोप्राइटर के साथ हुआ। इस सोल प्रोप्राइटर का नाम है रामलाल। अकेला बिजनेस करने वाला व्यापारी। इसके साथ रामलाल के साथ आ गए श्यामलाल, 2 पार्टनर हुआ। इसके बाद और भी बहुत सारे पार्टनर्स इसके साथ इंक्लूड होते गए, फॉर्म बड़ा होते गया। मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, और ये गोल तक पहुंचने के बाद दैट इज द मोस्ट सैचुरेटेड पॉइंट। हमारा शिप देखिए सर, हमारा शिप इस जगह तक पहुंच गया, अपना मंजिल तक हम लोग सारा पार्टनर्स पहुंच गया। इसके बाद क्या देखा गया, ये पार्टनरशिप फॉल होना शुरू हो गया। ये पार्टनरशिप फॉल होना शुरू हो गया। आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर ये फॉल क्यों होगा? क्या आदत हो सकता है? देखिए, बड़ा बड़ा कंपनी को डूबने में समय नहीं लगता। आप ये डॉन पिक्चर देखे होंगे अमिताभ, उसमें कार यूज करता था। उस शायद कार का नाम पद्मिनी कार नाम था उसका। उस समय में 1960 की बात कर रहा हूँ, उस कार का बहुत डिमांड हुआ करता था। यदि उसको कार को लेना था तो हम लोग 4 से 5 साल पहले उसको बुक करना पड़ता था, तो वो कार अपने को मिलता। ऐसा कंपनी आज का डेट में गुमशुदा हो गया है, वो पद्मिनी कार कहा गया। बड़े बड़े कंपनी डूब गए। कारण क्या होगा? दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इफ यू वांट टू एग्जिस्ट इन दिस एनवायरनमेंट, देन यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। इफ यू आर अनेबल टू चेंज योरसेल्फ, देन यू कैन डिस्ट्रॉय योर रेंज। आप बर्बाद हो जाइएगा। और सेम ऐसा ही हुआ। अच्छा खासा पार्टनर चल रहा था, हमारा पार्टनर यहाँ से रिटायरमेंट करता चला गया।
धीरे धीरे हमारा किसी पार्टनर का डेथ हो गया, श्याम लाल का यहाँ डेथ हो गया पंजाबी मोड़ में, डेथ, एक बाइक एक्सीडेंट में श्याम लाल हमारे बीच नहीं रहे, वो चले गए। श्याम लाल एक बहुत टेक्निकल आदमी था, उसे पता था हाउ कैन अप्रोच in front the customer, how can I sell the goods. He's very gentleman. He know very well how to sell the goods. He know very well how to promote the sales. But finally श्याम लाल हमारे बीच और एक एक कर पार्टनर हमें छोड़ता चला गया और फाइनली रेस्ट पार्टनर डिसाइडेड नहीं सर हम बिजनेस नहीं करेंगे और वो फर्म को डिसॉल्व करेगा और एक नया चैप्टर का जन्म होगा, डिसोल्यूशन। तो बच्चों ये हम आपको क्लास 12 का जर्नी बताया जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इस पार्टनरशिप फर्म में अभी आप लोगों को मैंने दिखाया यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ था, फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म। इसका बाद लोग आते गए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका बाद यहाँ से लोग जाना शुरू किए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद ये डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वन क्वेश्चन, when the partner to retirement and death, that is called dissolve of partnership. Partnership firm dissolve होना शुरू हो गया, बट क्या फाइनली क्लोज हो जाए। ये पूरा इंटायर पोर्शन को जोड़े तो हमारा क्लास 12 का पार्टनरशिप फर्म होगा जो एग्जाम में लगभग 36 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों को देगा। तो खैर अभी आपने टॉपिक सिखाया और जर्नी सीखा। अब आप लोग यहाँ देखें, व्हाई वाज द पार्टनरशिप फॉर्म बॉर्न? पार्टनरशिप फॉर्म जन्म क्यों लिया? तो सर सिंपल सी बात है, हर कोई बिजनेस में तरक्की करना चाहता है और एक्सटेंशन द बिजनेस, इस कारण हमें पार्टनरशिप फॉर्म को जन्म देना पड़ा। देखिए सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप बना, पार्टनरशिप के बाद ये कंपनी बना। कंपनी जो हम लोग क्लास 12 का कंपनी का चैप्टर में पढ़ेंगे, कंपनी क्या होता है, उसमें आईपीओ आएगा, कंपनी शेयर इशू करेगा, उसमें बहुत तरह का फॉर्मेट भी है। हैज द अकाउंटिंग सिस्टम विल चेंज इन पार्टनरशिप? यदि हम अकाउंट्स की बात करें तो बच्चों तुम लोग क्लास 11 में जाओ। क्लास 11 देखिए, हम लोग जब छोटा सा प्यारा सा बिजनेस करते थे, अकेला बिजनेस करने वाला व्यापारी, ये सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का थोड़ा जर्नी बताते हैं। सोल प्रोप्राइटर ना 2 तरह का अकाउंट मेंटेन करता है। एक तो बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, और एक को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम वाला जो व्यापारी होता है उसको फालतू वाला बात पसंद नहीं है, उसको एक चीज पता है कितना रुपया का माल खरीदे हैं, शाम तक कितना रुपया बेच के आया, सेल माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज द प्रॉफिट। मान लो एक फुचका वाला है, हम फुचका बेचते हैं, एक फुचका में कितना का कैपिटल लग सकता है? यदि हम हिसाब करें तो लगभग 5 किलो का मैदा लगेगा, आलू लगेगा और प्याज लगेगा। ये सारा इंग्रेडिएंट्स आइटम्स को इंक्लूड करते तो नियर अबाउट 1000 रुपीज का मेरा कैपिटल एंगेज हो। वो बेचारा दिन भर गुपचुप बेचता है, फुचका बेचता है, पानी पूरी बेचता है और बेचने के बाद टोटल देखा कि मेरा सेल करके 2000 रुपया है, तो 1000 रुपया का कैपिटल, 2000 रुपया का उसका सेल्स प्राइस, तो 2000 में से 1000 रुपया माइनस करेगा तो उसका प्रॉफिट निकल गया। अब उसे और क्या चाहिए? अब वो 1000 रुपया प्रॉफिट में 200 रुपया पहले अपना हिस्सा बैठा लेगा, जो खाना है, पीना है, लेना है, लेने के बाद बाकी का प्रॉफिट अपना घर वाला को देगा। तो सेम इसी तरह प्रोसेस, फुचका वाला को नहीं पता है कि उसने आलू खरीदा तो आलू अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेगा, ठीक है, वो मैदा खरीदा तो मैदा अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, मुझे पता ही नहीं है यार क्या सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम, वो सिंपल सब है। तो आज का हम लोग का देखा जाए, हम लोग अपने देश में लोगों को देखते हैं लगभग 30 to 40% बिजनेस देखिए आपको ठेला मतलब रोड का साइड में मिलेगा, किनारे किनारे रोड का साइड साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे लोग आपका सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करते हैं और अपना फर्म का नाम एंटरप्राइज वगैरह मेंशन करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का जर्नी देखा जाए तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वो सारा बिजनेस में ना बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद वो उसका जर्नल बनाएगा, जर्नल बनाने के बाद वो लेजर बनाएगा, लेजर बनाने के बाद वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वो 3 चीज निकालेगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस।
तो इसमें ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ना हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। यदि किसी का पोजीशन जानना हो, उसका परिस्थिति कैसा है, तो आप उसका आउटपुट को देखिए, उसका पहनावा को देखिए, उसका घर को देखिए, बोलेंगे उसका पोजीशन बहुत अच्छा है यार। प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है कि हमारा कंपनी का क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। प्रॉफिट याद रखना, प्रॉफिट हमारा बिजनेस का ब्लड होता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट हम अपना बिजनेस को उतना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट स्टिमुलस हम लोग को स्टिमुलेट करता है, हमको बोलता है आगे बढ़ो। और जब लॉस होता है ना तो डिमोरलाइज करता है, मुझे लगता है यार बेकार बिजनेस है, काश कहीं जॉब कर दी। ठीक है, तो सफलता और असफलता में डिफरेंस केवल अ का है। आप अ हटा दीजिए तो सफलता हो जाएगा, अ लगा दीजिए, अ लगाने से असफलता हो जाएगा, अ हटाने से सफलता हो जाएगा। सेम यहाँ पर प्रॉफिट आएगा आगे बढ़ेंगे, लॉस आएगा डिमोरलाइज, प्लीज डोंट डिमोरलाइज, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा एक सोल प्रोप्राइटर का जर्नी बताया है कि डबल लिटरल सिस्टम को फॉलो करेगा तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जर्नल बनाएगा, लेजर बनाएगा, ट्रायल मैनेज करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर यदि हम पार्टनर्स को ले लेंगे तो हमारा क्या अकाउंट बदल जाएगा? असंभव, हमारा अकाउंट नहीं बदलेगा। फर्क ये है कि जब मैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता था तो मान लो कि मेरा एक गारमेंट्स का शोरूम था या गारमेंट्स का दुकान था, शोरूम तो नहीं बोलेंगे, छोटा मोटा बिजनेस में हूँ। तो जब गारमेंट्स का बिजनेस था तो हमारा उस लेवल का स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा था, हम अपना बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन तो करते थे, माल परचेज करना है, माल सेल करना है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता होगा, रेंट होता होगा, ये सारा चीज करेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, जब पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म में वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, सारा चीज को मेंशन करेंगे। इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा पार्टनरशिप फर्म में चेंज नहीं होगा, बट थोड़ा तो चेंज होगा, और उस चेंज का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थैंक यू। आप मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।